राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा बिहार में निकाली, सबको मालूम है। लेकिन इस यात्रा से कितना प्रभाव बिहार की जनता पर पड़ा और क्या ये यात्रा राहुल गांधी यानी कांग्रेस और तेजस्वी यानी आरजेडी को वोट दिला पाएगी? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर बिहार के करीब 25 जिलों में 17 अगस्त से एक यात्रा निकाली। यात्रा की शुरुआत सासाराम से हुई। सासाराम से जब इस यात्रा की शुरुआत की गई, क्योंकि सासाराम में महागठबंधन मजबूत है, वहां से इस यात्रा की शुरुआत हुई, आगे बढ़ी। फिर ये यात्रा अलग अलग दिनों में अलग अलग चरणों में आगे बढ़ते हुए पटना में आकर खत्म होती है। इस यात्रा ने अपने तकरीबन 1300 किलोमीटर कवर किए, साथ ही साथ 185 सीटों पर प्रभाव डाला। जी हां, 25 जिलों से निकली इस यात्रा का सीधा सीधा प्रभाव 185 से ज्यादा सीटों पर बताया जा रहा है। लेकिन अगर हम आपको तकरीबन बताएं तो 185 सीट मानकर हम चलते हैं। तो 243 सीटों वाले बिहार विधानसभा क्षेत्र में 185 सीटों पर अगर महागठबंधन की इस यात्रा का प्रभाव पड़ रहा है तो ये काफी इम्पैक्टफुल साबित होती है। अब क्योंकि ये यात्रा सासाराम से शुरू हुई थी और उसके बाद से ही राहुल और तेजस्वी एक साथ एक गाड़ी पर सवार देखे जा रहे थे, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक थे। लगभग अक्टूबर नवंबर के महीने में चुनाव कराना है, तो उससे पहले इस यात्रा को ज्यादा से ज्यादा जिलों तक पहुंचाना था और कम समय में। ऐसे में एक ऑप्शन समझ में आया, एक रास्ता चुना गया, विकल्प चुना गया कि इस यात्रा को हम गाड़ी से आगे बढ़ाएंगे। हालांकि इस दौरान बुलेट पर भी राहुल और तेजस्वी यादव एक साथ देखे गए थे। इस यात्रा में पूरे देश भर से विपक्ष के तमाम नेता शामिल हुए। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से शामिल हुए, प्रियंका गांधी शामिल हुई, केसी वेणुगोपाल शामिल हुए, एमके स्टालिन सामने आए, कनिमोझी आई, संजय राउत आए, सुप्रिया सुले आई और वहीं टीएमसी से भी बाकी के सांसद पहुंचे थे। हिमाचल प्रदेश से सुखवीर सिंह सुक्खू भी पहुंचे थे, तो वहीं झारखंड से हेमंत सोरेन भी पहुंचे थे। इसके अलावा ये लिस्ट काफी लंबी है, तो ये मान लीजिए कि पूरे देश से जो विपक्ष के बड़े बड़े नेता हैं वो भी इस यात्रा में शामिल होने पहुंचे। उन्होंने भी सिर्फ एक ही बात कही और वो नारा राहुल और तेजस्वी भी इस यात्रा में लगा रहे थे, और वो था वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोरी के मसले पर बात की गई, वोटर के अधिकार पर बात की गई और हर मंच से राहुल और तेजस्वी ने सिर्फ वोट चोरी का मुद्दा जनता तक नहीं पहुंचाया। राहुल और तेजस्वी ने ये मैसेज भी कन्वे किया कि पहले आपसे आपका वोट छीना जाएगा, फिर उसके बाद आपका, क्योंकि आपके पास जब वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा तो एक तरीके से आप इस देश के नहीं हैं, ऐसे साबित किया जाएगा। ऐसे में आपके पास से आपका राशन कार्ड छिनेगा। राशन कार्ड छिनेगा तो आपको जो फ्री अनाज दिया जा रहा है वो नहीं मिलेगा। राहुल ने यह भी कहा कि फिर धीरे से आपकी जमीनें छीनी जाएंगी, फिर आपको जो सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है वो छीना जाएगा और इस पर आप कुछ नहीं कर पाएंगे और इसमें आपकी मदद कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके पास सबसे बड़ा अधिकार जो आपका है वो है वोट देने का अधिकार, आपका मतदाता का अधिकार। और ये संविधान में भी लिखा है कि एक व्यक्ति को एक वोट देने की पूरी आजादी है, पूरा हक है। राहुल गांधी ने ये मैसेज कन्वे किया, और क्योंकि बिहार की जो पॉलिटिक्स है दोस्तों वो काफी गूढ़ पॉलिटिक्स है। बिहार में जो आम लोग हैं उनमें भी राजनीति की बहुत अच्छी समझ है। माना जाता है कि वहां पर जाति आधारित राजनीति होती है और शायद यही वजह है कि जो आम जनता है उनके बीच नेताओं के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है। ऐसे में जब लोगों के बीच में और लोगों के मन में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की ये बात गई तो लोगों को ये लगा कि हाँ, ये नेता सही कह रहे हैं। वो इसलिए भी दोस्तों क्योंकि देश का नेता प्रतिपक्ष बिहार पहुंचता है और उसी राज्य के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ एक यात्रा करता है। मान लीजिए एक बार को कि वोट चोरी का मसला लोग इतना ध्यान एक बार को ना दें, लोगों को लगेगा कि ठीक है भैया, हम तो वोट डालकर आ गए हैं, अब वोट चाहे जिसके पाले में जाए, हमने अपना काम कर दिया है।
लेकिन राहुल ने ये जो मैसेज कन्वे किया है, ये जो बात बताई है कि अगर आपका वोटर आईडी चला गया, आपका वोट देने का अधिकार चला गया, तो आपसे कौन कौन सी चीजें छिन सकती हैं, वो बात लोगों पर इम्पैक्टफुल साबित हुई। लोगों के मन में ये बात घर कर गई, जिसके बाद माना यह जा रहा है कि राहुल गांधी जो मैसेज कन्वे करना चाहते थे, जो संदेश जनता तक पहुंचाना चाहते थे, वो अब जनता तक पहुंच चुका है। वहीं अगर हम पिछले चुनाव के समीकरणों पर बात करें दोस्तों, तो आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। लालू यादव, तेजस्वी यादव की लोकप्रियता आज भी बिहार में बहुत बड़े इम्पैक्ट पर है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं था। 70 सीटों पर लड़ी कांग्रेस मात्र 19 सीटें जीत पाई थी। उसका स्ट्राइक रेट भी काफी कम माना जा रहा था। तो ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही थी कि इस बार आरजेडी की तरफ से हो सकता है कि कांग्रेस को कम सीटें दी जाएं और इस बार का जो चुनाव था वो तकरीबन नेक टू नेक फाइट का माना जा रहा था। लेकिन अब इस वोटर अधिकार यात्रा के बाद तस्वीर बदलती हुई दिख रही है। माना यह जा रहा है कि राहुल ने जिस तरीके से दिल्ली से आकर बिहार में लगातार 15 दिनों की ये जो यात्रा निकाली है, वो यात्रा ना सिर्फ इम्पैक्टफुल साबित होगी, बल्कि यात्रा में जुड़े लाखों लोग, हजारों लोग अब वोटर में भी परिवर्तित हो सकते हैं। अब क्योंकि कांग्रेस ने काफी सालों से बिहार में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, ये बात कोई नहीं झुठला सकता है। तो ऐसे में राहुल गांधी कांग्रेस का पुराना जनाधार जुटाने की भी कोशिश कर रहे हैं और इस यात्रा से लगभग उस चीज को हासिल भी राहुल गांधी कर चुके हैं। वहीं प्रियंका गांधी भी बिहार दौरे पर आई थी। महिलाओं को उन्होंने साधा, लगातार तंज कसे और अपनी अधिकार इस यात्रा के वोटर अधिकार यात्रा के आखिरी दिन भी राहुल गांधी ने जो मैसेज कन्वे किया है, हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कही है, अब उसका इंपैक्ट भी बिहार पर तो पड़ेगा ही, लेकिन देश भर पर इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों, वोटर अधिकार यात्रा ने ना सिर्फ कांग्रेस के पक्ष में काम किया है, बल्कि लगातार इस यात्रा में जो तेजस्वी यादव की सक्रियता देखी गई, तेजस्वी यादव के वादे देखे गए, उनके काम बताए गए, उसका भी इंपैक्ट आरजेडी को मिलेगा। और ना सिर्फ आरजेडी और कांग्रेस, बल्कि महागठबंधन में शामिल दूसरे दल जैसे सीपीआई एमएल, मुकेश सहनी की पार्टी, इनको भी इसका जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलेगा, इन पर भी इसका असर पड़ेगा। लगातार जिस तरीके से राहुल और तेजस्वी के साथ मुकेश सहनी, दीपांकर भट्टाचार्य और बाकी के महागठबंधन के नेता देखे जा रहे थे, एक्टिव नजर आ रहे थे, इन सभी पार्टियों के कार्यकर्ता एक्टिव नजर आ रहे थे, उससे भाजपा सरकार और भाजपा के जो सहयोगी दल हैं उनकी भी टेंशन बढ़ी हुई है। हालांकि 25 जिलों से निकाली गई इस यात्रा का जो असर है वो बिहार में भी देखने को मिल रहा है। जिन जिलों से या जिन जगहों से ये यात्रा नहीं निकली है, उन जगहों पर भी इस यात्रा की ही चर्चा चल रही है और राहुल के ही मैसेज पर हर गली, हर नुक्कड़ पर चर्चा हो रही है। इसके असर जो है आपको बिहार से काफी दूर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी सुनने को मिलेगा। तो दूसरी तरफ इन बातों को लेकर महाराष्ट्र में भी चर्चाएं हो रही हैं। लगातार अगर इन राज्यों में चर्चा हो रही है, तो जाहिर तौर पर बिहार में इस बार जब चुनाव होगा तो इस चुनाव को क्रांतिकारी चुनाव भी माना जा सकता है और इस बार ये नेक टू नेक फाइट वाला चुनाव नहीं माना जा रहा है। इस बार महागठबंधन का जो पलड़ा है वो भारी नजर आ रहा है एनडीए के सामने। तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए के सहयोगी दल सीट बंटवारे को लेकर भाजपा की ही मुश्किलें बढ़ा रहे हैं और ऐसे में राहुल गांधी की इस यात्रा और यात्रा के बाद के जो कार्यक्रम अभी होने हैं बिहार में, वो और ज्यादा मुश्किलें एनडीए के लिए पैदा कर सकते हैं, खास तौर पर बीजेपी और नीतीश कुमार के लिए। फिलहाल राहुल गांधी की इस यात्रा ने बिहार में एक बहुत बड़ा मैसेज और इम्पैक्ट लोगों के मन पर किया है और इसी के साथ जो और भी रिएक्शंस या सर्वे सामने आ रहे हैं, उसमें तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बतौर मुख्यमंत्री बढ़ती जा रही है। आगे आने वाले दिनों में बिहार में महागठबंधन अब और क्या नई रणनीति के तहत जमीन पर उतरता है, ये देखने वाली बात होगी और साथ ही इस बार जब चुनाव होगा तब चुनावों में क्या क्या वादे और क्या क्या चीजें होती हैं, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक आप उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा।
नमस्कार।